चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द स्ट्रक्चर एंड नेम्स ऑफ द कंपाउंड फॉर्म व्हेन कंपाउंड ए with molecular formula C7H8 is treated with the Cl2 in the presence of FeCl3. Write the structure and name of the compound form when compound A की molecular formula C7H8 है। A उसकी molecular formula C7H8 है, उसकी Cl2 के साथ रिएक्शन करना है in the presence of FeCl3। तो C7H8 है, तो सोच लो, देखो टॉल्यूइन C6H5 और CH3 हो जाएगा C7H8। उसकी Cl2 के साथ रिएक्शन करनी है इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो जो FeCl3 है ना, वो लुईस एसिड है। वो Cl2 में से इलेक्ट्रोफाइल आयन Cl+ और दूसरा बनाएगा Cl-। ये Cl+ से इलेक्ट्रोफिलिक आयन है, तो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है ना, उस पे अट्रैक्शन होगा, तो वो यहाँ पे आएगा। लेकिन जो CH3 है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो एक Cl को ऑर्थो पोजीशन पे भेजेगा और दूसरे Cl को पैरा पोजीशन पे भेजेगा। तो एक वन टाइम Cl ऑर्थो पे जाएगा और पैरा पे जाएगा। एक बार हमको ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, हमको ऑर्थोक्लोरोटोलुइन एंड पैराक्लोरोटोलुइन का मिक्सर मिलेगा। और देखो Cl+ यहाँ पे चला जाएगा और जहां पे Cl+ एंटर होगा ना, वहां से कौन रिमूव होगा? H+ और Cl- कंबाइन होकर क्या बना देगा? HCl। तो हमारा आंसर होगा, क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या होगी? ऑर्थोक्लोरोटोलुइन एंड पैराक्लोरोटोलुइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द अल्किन विच विल यील्ड 1-chloro-1-methyl cyclohexane बाय इट्स रिएक्शन विथ HCl। कोई एक अल्किन की HCl के साथ रिएक्शन करने से 1-chloro-1-methyl cyclohexane बनाना है। देखो साइक्लोहेक्सेन 1-chloro-1-methyl cyclohexane HCl के साथ रिएक्शन कर देना, तो अल्किन की HCl के साथ रिएक्शन करते तो एडिशन रिएक्शन होती है। तो क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होगा ना, वो ब्रेक हो जाएगा। डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। एक कार्बन पे Cl जाएगा और एक कार्बन पे H जाएगा। तो देखो यहाँ पे समझ लो H है, तो यहां से H चला जाएगा, यहां से Cl चला जाएगा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। तो देखो ऐसा रिएक्शन होगा यदि अल्किन ऐसा होता, ये डबल बॉन्ड और यहां पे CH3। यदि उसकी HCl के साथ रिएक्शन करते तो क्या होता? तो देखो यहां पे अल्किन की HCl के साथ रिएक्शन करते तो ये अल्किन है वो असिमेट्रिक अल्किन है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल Cl- कहां पे जाता? जहां पे जो इथेनिक कार्बन पे हाइड्रोजन कम हो। ये इथेनिक कार्बन पे देखो एक कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, और एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे कम है, यहाँ तो Cl जाएगा, यहाँ पे Cl जाएगा, तो यहाँ पे H, तो ये बन जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट कौन सा होगा? हमको पूछा गया कौन सा अल्किन की HCl के साथ रिएक्शन करने से 1-chloro-1-methyl cyclohexane बनेगी। तो हमारा आंसर ये है। तो ये क्या है? 1-methyl cyclohexane। कि भाई 1-methyl cyclohexane की HCl के साथ रिएक्शन करने से 1-chloro-1-methyl cyclohexane बनेगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Give one example of alkene where
addition of HBr gives same product in the presence or absence of peroxide. अब ऐसा अल्किन हमको देना है जिसकी HBr के साथ रिएक्शन हम पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करें या पेरोक्साइड के एब्सेंस में करें, प्रोडक्ट सेम आनी चाहिए. अब याद रखना, मार्कोनिकोव रूल या एंटी मार्कोनिकोव रूल की इफेक्ट कब होती है? जब असिमेट्रिक अल्कीन, यदि सिमेट्रिक अल्कीन हो तो फिर आप पेरोक्साइड करो या पेरोक्साइड इफेक्ट होगी या नहीं होगी, मार्कोनिकोव रूल या एंटी मार्कोनिकोव रूल कोई भी अप्लाई करो, आंसर सेम ही आएगा. लाइक समझो कि इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी आप HBr के साथ रिएक्शन करो, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करो या पेरोक्साइड के एब्सेंस में करो. यहां पे देखो दोनों कार्बन के साथ हाइड्रोजन सेम ही है, तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन पे H जाएगा, एक कार्बन पे Br जाएगा. तुमको प्रोडक्ट क्या मिलेगी? हर बार 1 ब्रोमो इथेन ही मिलेगी. तो याद रखना, ये इथीन एक ऐसा अल्कीन है, सिमेट्रिकल अल्कीन है, जिसकी HBr के साथ हम रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड या इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, प्रोडक्ट सेम मिलेगी. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस. चलो, ए कंपाउंड है, एक कंपाउंड की PCl5 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? यदि हम एक कंपाउंड की PCl5 के साथ रिएक्शन करते हैं ना, तो OH रिमूव हो जाता है और OH के बदले में कौन आ जाएगा? Cl. तो क्या होगा? CH2OH है, तो CH2OH में से OH रिमूव हो जाएगा और इन प्लेस ऑफ OH क्या आ जाएगा? Cl. अब देखो बचेगा कौन? एक H एक Cl के साथ कंबाइन होके बना देगा HCl. अभी भी कौन बाकी? एक फॉस्फोरस, एक ऑक्सीजन और 3 Cl POCl3. तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये अल्कीन है, बेंजीन CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, उसकी HBr के साथ रिएक्शन करनी है. तो अल्कीन की HBr के साथ रिएक्शन है तो ये एडिशन रिएक्शन है, और असिमेट्रिक अल्कीन है तो मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करना है. तो देखो क्या होगा? डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड और HBr इसमें ऐड होगा. अब किस तरह ऐड होगा? तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, जो नेगेटिव आयन है वो जो इथेनिक कार्बन पे कम हाइड्रोजन होगा वहां पे जाएगा. तो इथेनिक कार्बन पे ये कम हाइड्रोजन एक है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे जाएगा Br और यहाँ पे जाएगा H. तो हमको ये प्रोडक्ट मिलेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स? एक कन्वर्जन आप कैसे करेंगे? 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन, या आपको एग्जाम में पूछा जाए 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन. तो याद रखना, एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों कन्वर्जन है. जब आपको हैलोजन की पोजीशन चेंज करनी है तो आप 2 रिएक्शन यूज कर लो कॉम्बिनेशन में, एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और दूसरा मार्कोनिकोव रूल या एंटी मार्कोनिकोव रूल वाला एडिशन रिएक्शन. तो देखते हैं. 2 ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3 कार्बन, 2 ब्रोमो सेकंड कार्बन पे Br, अकॉर्डिंग टू वैलेंसी ऑफ कार्बन पुट हाइड्रोजन 3 और 1 4, 2
ब्रोमो प्रोपेन। हम उसकी बीटा एलिमिनेशन रिएक्ट करते विथ अल्कोहलिक KOH, तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। जब अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो क्या होगा, तो याद रखना फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन पे प्रेजेंट है वो कार्बन को बोलते हैं अल्फा, और उसके नेबर वाले को कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से हेलोजन रिमूव होता है, बीटा कार्बन से H रिमूव होता है। तो देखो क्या होगा, CH3 CH Br CH3, मैंने जैसा था वैसा ही लिख दिया। अब देखो अल्फा कार्बन से क्या रिमूव होगा, हेलोजन Br, तो अल्फा से Br रिमूव हुआ। बीटा कार्बन से क्या होगा, H रिमूव होगा, तो CH3 के बदले क्या लिख दिया, CH2, और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, तो क्या बन गया, प्रोपीन। अब देखो मुझको क्या बनाना है, 1 ब्रोमो प्रोपेन, Br फर्स्ट कार्बन पे यहां पे एंटर करना है। तो इथेनिक कार्बन ज्यादा कार्बन वाला, तो मैं HBr के साथ एडिशन रिएक्शन करूंगा, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ पैरोक्साइड। यदि पैरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल, जो HBr में Br माइनस है ना, वो जो इथेनिक कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन होगा ना वहां पे जाएगा, यहां पे एक है यहां पे दो, तो यहां पे जाएगा तो Br और यहां पे जाएगा H। तो क्या बना, फर्स्ट कार्बन पे Br है तो प्रोडक्ट बना 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो आंसर आता है 1 ब्रोमो प्रोपेन। चलो दूसरी रिएक्शन, 1 ब्रोमो प्रोपेन टू 2 ब्रोमो प्रोपेन। चलो 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 2 3, 1 ब्रोमो प्रोपेन CH2 CH2 CH3। यदि 1 ब्रोमो प्रोपेन में से 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन में से 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है, तो पहले एलिमिनेशन रिएक्शन कर देता हूं अल्कोहलिक KOH के साथ। एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो क्या होगा, जो फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है उसको बोलते हैं अल्फा, उसके नेबर वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा। अल्फा कार्बन से हेलोजन रिमूव होता है और बीटा वाले कार्बन से H रिमूव होता है। तो देखो क्या होता है, CH3 CH2 CH2 Br। तो जो अल्फा कार्बन है वो अल्फा कार्बन से हेलोजन Br रिमूव हो गया, बीटा कार्बन से H रिमूव हो जाएगा, और अल्फा और बीटा के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो क्या बन गया, प्रोपीन। अब देखो मुझको क्या बनाना है, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो अब उसका मैं HBr के साथ एडिशन रिएक्शन करूंगा, पैरोक्साइड नहीं लूंगा, तो मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करना होगा। तो मार्कोनिकोव रूल में क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। अब HBr इसमें ऐड होगा, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल एडिशन ऑफ HBr कैसे होगा कि यहां से Br माइनस होगा, वो Br माइनस कौन से कार्बन पे अटैच होगा, तो जो इथेनिक कार्बन पे कम नंबर पे हाइड्रोजन हो, तो यहां पे एक है तो यहां पे हो जाएगा Br अटैच और नेक्स्ट वाले कार्बन पे हो जाएगा H अटैच। तो 2 ब्रोमो प्रोपेन।
नेक्स्ट देखते हैं, बेंजीन टू, थर्ड कन्वर्जन देखते हैं, बेंजीन टू पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन में से पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनाना है। अब देखो क्या है, NO2 है ना, वो कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है? तो NO2 है ना, वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। यदि मैंने पहले NO2 ग्रुप एंटर कर लिया तो NO2 मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो जो दूसरा ग्रुप एंटर होगा उसको कौन सी पोजीशन पे वो जाने के डायरेक्ट करेगा? मेटा पोजीशन पे जाने के लिए बोलेगा। तो मेटा पोजीशन पे जाने के लिए बोलेगा, लेकिन प्रोडक्ट हमको कौन सी चाहिए? पैरा वाली। तो पहले हम NO2 मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसलिए हम पहले NO2 एंटर नहीं कर सकते। देखो Cl कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है? ऑर्थो पैरा। अब Cl हम पहले इंट्रोड्यूस कर देंगे बेंजीन पे, तो Cl ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो जो नया ग्रुप आएगा उसको वो कौन सी पोजीशन पे भेजेगा? ऑर्थो और पैरा। तो मेरे को प्रोडक्ट कौन से पे चाहिए? पैरा पे चाहिए, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो पहले मुझको Cl ग्रुप एंटर करना है, बाद में NO2। तो बेंजीन में Cl ग्रुप पहले एंटर करने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा? उसका क्लोरीनेशन करना पड़ेगा। क्लोरीनेशन करना है तो Cl2 FeCl3 कैटालिस्ट। तो FeCl3 कैटालिस्ट Cl2 में से क्या बना देगा? Cl प्लस और Cl माइनस। Cl प्लस यहां पे आ जाएगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। यहां पे आ जाएगा Cl, यहां से एक H रिमूव होगा, वो Cl माइनस के साथ चला जाएगा, माइनस HCl क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। ये सब डिटेल में हम पढ़ चुके 11 में। अब क्लोरोबेंजीन में मुझको NO2 ग्रुप एंटर करना है। यदि NO2 ग्रुप मुझको एंटर करना है तो मैं क्या करूंगा? नाइट्रेशन। क्या करूंगा मैं? नाइट्रेशन। यदि हम क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन करते हैं तो क्या होता है? हम क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन करते हैं। जब नाइट्रेशन करना है तो रिएजेंट कौन सा है? HNO3। कैटालिस्ट कौन सा है? कॉन्संट्रेटेड H2SO4। कौन एंटर होगा? NO2 प्लस। तो Cl कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो NO2 को बोलेगा एक बार ऑर्थो पोजीशन पे जा और एक बार पैरा पोजीशन पे जा। ये जो Cl ग्रुप है एक बार ऑर्थो को, NO2 को एक बार ऑर्थो पोजीशन पे भेजेगा, एक बार पैरा पोजीशन पे भेजेगा, तो मुझको ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन का मिक्सर मिलेगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट कौन बनती है वो लिखना है। तो उसकी NaI के साथ रिएक्शन करते हैं, एसीटोन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaI। तो एसीटोन और NaI के साथ हिट करते हैं, NaI के साथ रिएक्शन करेंगे तो फ्रिंकलस्टेन रिएक्शन। फ्रिंकलस्टेन रिएक्शन इज कैरिड आउट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडो अल्केन। ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है तो क्या होगा? हैलोजन का एक्सचेंज होगा। देखो इस तरह, देखो पहले जो है ना वही लिख देता हूं, CH3 CH2 CH2 Cl NaI। हैलोजन का एक्सचेंज होगा तो Cl है, वहां पे कौन आ जाएगा? I, और जहां पे I है वहां पे कौन आ जाएगा? Cl। ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये फ्रिंकलस्टेन रिएक्शन है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अब देखो ये रिएक्शन करनी है तो थायोनिल क्लोराइड के साथ pyridine बेसिक कैटालिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो OH इज सब्स्टिट्यूटेड बाय Cl। तो क्या होगा? देखो CH3 CH2 CH2 OH है, तो OH इज सब्स्टिट्यूटेड बाय Cl। OH के बदले क्या हो जाएगा? Cl। और हमको याद रखना है कभी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में
सल्फर आएगा ना तो वो रिमूव होगा इन फॉर्म ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और एक H और एक Cl कंबाइन होगा और क्या बनाएगा, HCl गैस। ये रिएक्शन देखते हैं। ये अल्किन की HBr के साथ रिएक्शन करते हैं। ये अल्किन की रिएक्शन HBr के साथ पैरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। यदि पैरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो याद रखना है एंटी मार्कोव-निकोव रूल्स अप्लाई करना पड़ेगा। एंटी मार्कोव रूल्स में क्या होगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। एंटी मार्कोव-निकोव रूल्स में क्या होता है कि Br माइनस कहां पे अटैच होगा, जो इथेनिक कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है, तो यहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है तो यहां पे Br एंटर होगा और यहां पे H, और प्रोडक्ट मिल जाएगी 1 ब्रोमो ब्यूटेन। यहां पे देखते हैं, यदि इसकी रिएक्शन हम HBr के साथ करेंगे तो अल्किन की HBr के साथ रिएक्शन करना है तो एडिशन रिएक्शन है। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो पहले वही लिख दूं तो आपको समझ में आ जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3, यहां पे जो लिखा है वही। अब एडिशन रिएक्शन को तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। अब HBr इसमें ऐड होगा। अब यहां पे HBr ऐड होगा असिमेट्रिक अल्किन में तो मार्कोव-निकोव रूल आएगा। HBr के प्रेजेंस में एंटी मार्कोव-निकोव रूल, यहां पे मार्कोव-निकोव रूल होगा। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोव रूल Br माइनस कहां पे जाएगा, जो इथेनिक कार्बन पे लेस नंबर ऑफ H एटम हो। एक कार्बन के पास एक H एटम है, एक कार्बन के पास एक भी नहीं है, तो यहां पे जाएगा Br और यहां पे गया H। तो उसका नोमेनक्लेचर करना है तो 1 2 3 4, सेकंड कार्बन पे Br होगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 4 कार्बन वाला अल्केन तो होगा ब्यूटेन, उसका नोमेनक्लेचर होगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो अब हेलो अल्केन और हेलो एरिन की प्रिपरेशन आप अच्छी तरह करेंगे तभी आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अच्छी तरह प्रिपेयर कर लो, ये लिख दो।